यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के खूंखार शूटर अनुज कनौजिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एडीजी अमिताभ यश ने बताया है कि एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने सूचना के आधार पर अनुज कनौजिया को जमशेदपुर से पकड़ने की कोशिश की, मगर उसने सुरक्षा बलों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में टीम ने भी क्रॉस फायरिंग की, जिसमें अनुज कनौजिया को गोली लगी है। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 36 साल के अनुज पर 2 दिन पहले ही मऊ पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसने 4 मर्डर किए थे। उस पर हत्या, लूट समेत 23 मुकदमे दर्ज हैं। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी घनश्याम निशांत चौरसिया। घनश्याम जी, अनुज को लेकर जो एनकाउंटर हुआ है, क्या इसकी पूरी इतिहास क्या रहा था? किस काफी खूंखार शूटर बताया जा रहा है, और क्या इसकी पृष्ठभूमि रही थी? और अब हालांकि जो और अपराधियों का अंजाम उत्तर प्रदेश में पुलिस करती है, वही इसके साथ भी हुआ। बिल्कुल दीपक जी, सबसे पहले घटना का जिक्र कर देते हैं कि रात में यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने मिल करके रेकी करके उसको सूचना मिली थी, इसको घेर रहे थे। जब घेर रहे थे, इसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके साथ ही उसने बम भी फेंका था, लेकिन बम फूटा नहीं। 25 राउंड गोलियां चली दोनों तरफ से। उसमें डीके शाही जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उनको भी गोली लगी है, उनको भर्ती कराया गया है। लेकिन अनुज को जो गोली लगी, उससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद दोनों लोगों को अस्पताल लेकर के जाया गया, जिसमें अनुज को मृत घोषित कर दिया गया है। डीके शाही का अभी भी वर्तमान वक्त में इलाज वहीं पे झारखंड के एक अस्पताल में चल रहा है। इसकी पृष्ठभूमि बेहद दिलचस्प है, एकदम फिल्मों की तरह है। अगर इनके परिवार की बात करें तो इनके परिवार ने बताया कि हमारी जो पृष्ठभूमि है, जो हमारा पिछला इतिहास है, वो किसी तरीके से आपराधिक नहीं रहा है। और ये बात सही भी है कि अनुज के जरिए ही आपराधिक गतिविधियों में इसका परिवार संलिप्त हुआ। सिर्फ यही नहीं, दरअसल इसके भाई का नाम था मनोज। मनोज ने एक हत्या की थी। हत्या पटीदारों के झगड़ा में बाबू साहबों को कर दी थी। अगर इनके परिवार की बात माने तो दिलचस्प इसलिए भी है कि पटीदारी की लड़ाई हुई थी अनुज के भाई मनोज और अपने ही पटीदार में। उस पटीदारों में पटीदारों की तरफ से, पट्टीदार होते हैं खानदान के बाबा चाचा दादा टाइप के लोग, जो अपने ही खानदान के लोग होते हैं, थोड़ा दूर के होते हैं। उन लोगों से इन लड़ाई में, जमीनी विवाद में और पारिवारिक लड़ाई में कुछ ठाकुर लोग यानी सिंह साहब लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। सिंह साहब लोगों ने मनोज को बहुत मार मारा। मनोज को अधमरा मार करके खेत में फेंक गए। उसके बाद मनोज का इलाज हुआ। जो ये अनुज है, अनुज के बड़े भाई हैं मनोज। तो मनोज का इलाज के बाद जब वो वापस आया तो ठाकुर साहब के खानदान से एक व्यक्ति को उसने गोली मार करके हत्या कर दी। मारपीट के अलावा हत्या करने की शुरुआत अनुज के भाई, अनुज कनौजिया के भाई मनोज ने शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने काफी खोजबीन की। पुलिस ने मनोज को पकड़ा और उसको पकड़ करके ठाकुर साहब लोगों को उसको मनोज को सौंप दिया। ये आरोप इसके परिवार ने लगाया। मनोज को इतना मारा पीटा गया, मार पीट करके, कि उसकी जान चली गई। उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर दिखा दिया। उसके बाद ये मामला यही नहीं रुका। उसके बाद वो जो पुलिस थी या फिर जो ठाकुर साहब लोग थे, परिवार थे, अनुज के पीछे पड़ गए। जो ये खूंखार दुर्दांत अपराधी ये बन चुका है। अनुज भाग गया। भागने के बाद उसने अपने मनोज, जो भाई है, मनोज का जो है बदला लेने के लिए फिर ठाकुर साहब के परिवार के चश्मो चिराग को ही उड़ा दिया। उसने गोली मार दिया। गोली मारने के बाद जब ये भागने लगा तो इसको पुलिस भी ढूंढ रही थी। इसको लग गया कि पुलिस फिर पाएगी, मनोज की तरह हत्या हमारी भी हो जाएगी। फिर वह शरण लिया मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी ने उसको अपने यहाँ पनाह दी और उसका प्रयोग भी करने लगा। मुख्तार अंसारी इसको जेल जाने से और ठाकुर साहब से उसकी जान बचाने से मदद करता था। और जो अनुज था, अनुज अब धीरे धीरे जरायम की दुनिया में चला गया। जमीनों पे कब्जा, हत्या, लूट और ये जरायम की दुनिया का हर वो अपराध करने लगा। लेकिन अपराध वो व्यक्तिगत अपने लिए नहीं करता था, अपनी जान बचाने के बदले में मुख्तार अंसारी के लिए करता था। हालांकि 6-7 महीने बाद ही वो भाग गया। घनश्याम, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगा। ये आपको हम बता रहे थे, सुरक्षा बलों ने फायरिंग करके इसको ढेर कर दिया है। अनुज कनौजिया, जिस तरह से इसकी पृष्ठभूमि बताई जा रही थी, इसका विवाद इसके बड़े भाई से शुरू हुआ था। उसके बाद ये भी जराइम की दुनिया में चला गया। मुख्तार अंसारी शरण में ये जब पहुंचा तो उसके बाद से इसके जो आपराधिक मामले थे वो लगातार बढ़ने लगे। हालांकि अब इसका एनकाउंटर कर दिया गया है।